नमस्कार, कैसे हैं आप? आज सिक्के वाले प्रश्न, ये उनके लिए वीडियो है जिनको सिक्के वाले प्रश्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज आपने अगर ये टॉपिक सिक्के वाला पढ़ लिया ना, तो ज़िंदगी में आप कभी सिक्के वाले क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं और हमेशा एग्जाम में करके आएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे। प्रश्न जो है, आपको मालूम है आर एस अग्रवाल बुक का अनुपात समानुपात चल रहा है, उसमें सिक्के वाले प्रश्न आते हैं। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप जाएं, ये प्रश्न 1 या 2 नंबर का जरूर आता है। अभी पहले कुछ थोड़ा सा आपके लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं कि सिक्के वाले प्रश्न का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे हम कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसे होता है। ये हर बच्चे को मालूम है, जिसको नहीं मालूम है तो उसको ये याद कर ले, 1 रुपए में 100 पैसे हैं। पहले के टाइम पे, अब आजकल नहीं आता है, पहले के टाइम पे 20 पैसे का सिक्का होता था, 25 पैसे का होता था, 50 पैसे का होता था और शायद 10 पैसे का भी पहले हुआ करता था, बहुत पहले। तो ये क्वेश्चन उसी के टाइम की है, लेकिन हर कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं आपका आईक्यू लेवल देखने के लिए। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, अगर आपके पास 1 रुपया है, आपकी जेब में 1 रुपया पड़े हैं और केवल 50 पैसे के सिक्के हैं, तो आप ये बोलोगे सर 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं, तो 1 रुपए में अगर 25 पैसे के ही सिक्के हैं, टोटल अमाउंट कितना है, 1 रुपए है, तो आप ये बोलेंगे सर कि 1 रुपए में 25 पैसे के अगर सिक्के हैं पूरे और कोई सिक्का नहीं है, सिक्का 25 पैसे का ही है, तो टोटल 4 सिक्के जब 25 पैसे के मिलेंगे तब वो जुड़ के 1 रुपया बनेगा हमारा। फिर इसी तरीके से 20 पैसे अगर है, 20 पैसे का हमारे पास एक सिक्का है, तो 1 रुपए में कितने सिक्के आएंगे, तो आपने बोला सर 20 पैसे का अगर एक सिक्का है तो टोटल 5 सिक्के जब मिलेंगे तब जाके हमारा 1 रुपया बनेगा। इसी तरीके से अगर 10 पैसे का एक सिक्का है, तो 1 रुपए बनने के लिए कितने सिक्के मिलाने पड़ेंगे हमको, 10 पैसे के 10 सिक्के जब हम मिलाएंगे तब जाके 100 पैसे होंगे और 100 पैसे बराबर 1 रुपए होगा। दूसरी चीज, इतनी चीज तो आपको हर हालत में नोट पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। नहीं आपको मालूम है तो आप बिल्कुल इसको रट लो, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको समझाना है और यही बताना है। क्वेश्चन आते हैं 2 तरीके के। पहला तरीका ये है कि हमें क्वेश्चन में टाइप ऑफ सिक्का दिया रहता है। टाइप ऑफ सिक्का मतलब कि 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, 20 पैसे का है, 10 पैसे का है, मतलब कितने पैसे उस क्वेश्चन में जो सिक्के हैं वो कितने कितने पैसे के सिक्के की बात कर रहा है। फिर जो पहला टाइप होता है उसमें क्या होता है कि हमें सिक्कों की संख्या दी जाती है और हमें प्रत्येक थैली, जैसे ये मान लीजिए पहली थैली हो गई, ये दूसरी थैली है, या तीसरी थैली है, या झोला मान लो, या किसी आदमी की पॉकेट मान लो आप, तो उसमें ये पूछा जाता है कि थैली का मूल्य हमें यहाँ पे निकालना होता है और इस मूल्य को, जो हमारा क्वेश्चन में जो मूल्य दिया रहता है, इसके अनुपातिक वैल्यू को उसके बराबर करके निकालते हैं। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें सिक्के का टाइप दिया रहेगा, सिक्के टाइप सब दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 1 रुपए का है, 50 पैसे का, 25 पैसे का, कितने का दिया रहेगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या होगा, आपको सिक्के का मूल्य दिया होगा, पहले वाली कंडीशन में कितना मूल्य है, दूसरी वाली कंडीशन में कितना मूल्य है, तीसरी वाली में कितना मूल्य है, फिर हमें वहां से सिक्के की संख्या निकालनी होती है। तो प्रश्न 2 तरीके से आ गए। पहले वाले तरीके में क्या होगा, आपको सिक्कों की संख्या दी रही होगी, आपको वहां से उसका मूल्य निकालना है। दूसरे वाले टाइप में आपको सिक्के थैली का मूल्य दिया रहेगा, उसमें उसमें आपकी सिक्कों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालते हैं बता रहा हूं। देखो, हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि 1 रुपया, ये पहली थैली है, पहली थैली है, कोई मान लो आदमी है, पहला आदमी, एक आदमी है जिसके पास 1 रुपए का सिक्का है और सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। उस आदमी के पास 1 रुपए के ही सिक्के हैं उसकी जेब में और सिक्के कितने हैं, 3 है। तो आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट कितना आएगा, 3 रुपए। कितना आ जाएगा, 3 रुपए। दूसरे वाले आदमी के पास गए, उसने कहा मेरे पास तो केवल 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने हैं,
तो कह रहा है मेरे पास 4 है। आपको मालूम है 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं। कितने आते हैं? 2 सिक्के। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं, तो 4 सिक्के कितने में आएंगे? तो आप बता दोगे सर कि 4 सिक्के कितने में आएंगे? 2 रुपए में आ जाएंगे। कितने में आएंगे? 2 रुपए में। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो एक तरीका और है भाई, 50 पैसे और ये सिक्का, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 का 4 में गुणा कर दो, 200 पैसे आ जाएंगे। और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 200 में 100 का भाग दो, 2 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ 2 रुपए हो गया। तीसरी वाली जो लड़के हैं उसके जेब में उसने बोला कि सर मेरी जेब में 25 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन जो टोटल सिक्के हैं कितने? 6 हैं। तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा आप क्या करो, इसका इसमें गुणा कर दो। कितना आएगा? 150 आएगा। 150 का मतलब क्या हो गया? 1 रुपए 50 पैसे। कितना आया? 25 छक्का 150, 150 पैसे हो गए। और 150 पैसे को जब पैसे में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 1.5 रुपए। तो यहाँ लिख लो आप 1.5 रुपी। अब आ जाओ इस वाले में। इसने कहा कि मेरे पास 20 पैसे के सिक्के हैं और टोटल सिक्के कितने हैं? 5 सिक्के हैं। तो आपने कहा 20 पंचे 100, यानी 100 पैसे। 100 पैसे बराबर 1 रुपए का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 रुपए। यहाँ चलो आप सबसे लास्ट वाले में गए, उसने कहा अरे मेरे पास तो बहुत सिक्के हैं, मेरे पास तो 10 पैसे के ही सिक्के हैं। और सिक्के कितने हैं टोटल? 20 सिक्के हैं। मेरे पास 10 पैसे के ही सिक्के हैं, टोटल सिक्के हैं 20। तो 10 का 20 में गुणा करो तो कितना हो गया? 200 पैसे हो गए। और 200 पैसे मतलब कितना क्या हुआ? 200 पैसे में 100 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2 रुपए। तो यहाँ पे आ गया 2 रुपए। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई जिसमें मैंने आपको बताया सिक्के की संख्या दी रहेगी, सिक्के का टाइप दिया रहेगा, वहां से आप प्रत्येक थैली में या प्रत्येक आदमी के पास कितने रुपए हैं वो आप निकाल लोगे। पहले वाले के पास 3 रुपए है, दूसरे वाले के पास 2 रुपए है, तीसरे वाले के पास 1.5 रुपए है, चौथे वाले के पास 1 रुपए है और पांचवें वाले के पास 2 रुपए है। पहला टाइप क्वेश्चन में ये आता है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरे वाले टाइप में क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमें थैली जो उसकी जेब है या थैली उसका मूल्य दे दिया गया है, तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। बहुत इजीली है। देखो वहां हम गुणा करते थे, यहाँ भाग देना पड़े। कैसे? पहले वाली कंडीशन में आए तो पहले वाले लड़के की जेब में 1 रुपए का ही सिक्का है और उसके पास टोटल जो उसकी जेब में जो जेब है या उसका जो पर्स है उसमें टोटल अगर बात करें तो 6 रुपए है। कितना है? 6 रुपए। तो आप जान गए प्रत्येक सिक्का 1 रुपए का है, टोटल 6 रुपए है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे 6 सिक्के होंगे, 1 रुपए के 6 सिक्के रहे होंगे तभी 6 रुपए बना होगा। दूसरी कंडीशन में आओ आप। अब दूसरे वाले लड़के के पास गए तो इसने कहा सर मेरे पास मेरे पर्स में या मेरे बैग में 50 पैसे के ही सिक्के हैं और उनका मूल्य जो है कितना है? 4 रुपए है। तो आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से कि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। समझना मेरी बात। 1 रुपए में 50 पैसे की, या फिर आप ऐसा करो कि ये 4 जो रुपए है, इस 4 रुपए को किसमें कन्वर्ट करो? पैसे में कर लो। 400 हो जाएगा। 400 को 50 में भाग दिया तो कितना आएगा? 5×8 = 40, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 सिक्के जब 50 पैसे के होंगे, 8 सिक्के जब 50 पैसे के होंगे तभी 4 रुपए मूल बना होगा। क्योंकि आपको मालूम है 1 रुपए में, मैंने क्या बताया आपको कि 1 रुपए में क्या है? 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं। यानी हम जान गए कि 50 पैसे के सिक्के हैं और टोटल मूल्य कितना है? 4 रुपए है। तो वहां पे हमारे पास कितने सिक्के होंगे? 8 सिक्के होंगे। 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे। तीसरे वाले लड़के के पास गए, उसने कहा सर मेरे पास तो 25 पैसे है। मेरे पास कितना है? 25 पैसे। अब मैंने गलती कर दी, इसमें क्या है कि यहाँ पे 25 का भाग इसमें नहीं आएगा, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका भाग यहाँ पे चला जाए। तो यहाँ आप चाहे 2 रुपए कर लो आप। अब आ गया। तो आपको मालूम है 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। तो 2 रुपए में आप अगर काउंट करोगे सिक्के कितने होंगे? 1 रुपए में 4 होते हैं तो 2 रुपए में कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 8। तो 25 पैसे कितने सिक्के हो गए? 8 हो गए। अब देखो आपको मालूम है कि 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं। तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे?
पचम 25 भाई, 1 रुपए में 5 सिक्के आते हैं, 20 पैसे के नहीं आते, आते हैं। तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। यहाँ 25 कर दो आप। अब आपको मालूम है 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10 होते हैं। 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, तो 2 रुपए में कितने हो जाएंगे? 20 सिक्के हो जाएंगे। 20। ये ही आपको केवल सीखना है। आप इसकी फोटो ले लो, इसको नोट कर लो कहीं भी। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं आपको, क्वेश्चन में जब भी मूल्य का अनुपात आएगा, कौन सा अनुपात? मूल्य का अनुपात। जैसे कि ये वाला आया, ये वाला, ये जब भी अनुपात क्वेश्चन में आएगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला, ये हमेशा अनुपात में आएगा। तो अनुपात में जब भी आएगा, जैसे यहां लिख दिया आएगा 6 4 2 5, अगर 6 4 2 5 दे दिया, तो हमेशा इसको हम रुपए में मान के चलेंगे कि 6 रुपए है, ये 4 रुपए है, ये 2 रुपए है, ये 5 रुपए है। जब भी मूल्यों का अनुपात आएगा किसी थैली में, किसी बच्चे के पास, किसी बच्चे के पर्स में, किसी बच्चे के बैग में, मूल्य का अनुपात जब भी आएगा, तो वहां पर हमेशा उसको जो हम इकाई उसकी मानेंगे, उसकी यूनिट जो मानेंगे, वो रुपए ही मान के हम सॉल्व करेंगे। और जब भी सिक्के का आएगा, सिक्का उतना ही मान लेंगे। अगर मान लो सिक्के का दे रखा है 3 4 6 5 20, तो मान लेंगे पहले वाले लड़के के पास 3 सिक्के हैं, दूसरे वाले के पास 4 हैं, तीसरे वाले के पास 6 हैं, चौथे वाले के पास 5 है, और पांचवें वाले के पास कितने हैं? 20 है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। ये सेकंड टाइम मैंने बताया, फर्स्ट टाइम बताया। अब चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। इसको आप नोट कर लो एक बार जल्दी से। देखिए, आर एस अग्रवाल बुक का रेशियो प्रोपोर्शन मैंने आपको 147 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। 148 क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ना, बहुत सही से। कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13 11 7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो, टाइप ऑफ सिक्के दे रखा है यहाँ पे। इसने बोला भैया 1 रुपये 50 पैसे और कितना है? 25 पैसे। ये कह रहा सिक्के हैं, टोटल सिक्के इसने बता दिए यहाँ पे क्या है। टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 378 है, लिख लिया हमने। अब इसने सिक्को सॉरी, जो सिक्के हैं इनके मूल्यों का अनुपात भी दे दिया। इसने कितना दिया है? वो 13 11 17। तो हमने यहाँ पे लिख लिया मूल्य 13 11 और 17। मैंने आपको ये बताया था, जब भी मूल्य आएगा, मूल्य का अनुपात आएगा, तो हम मान लेंगे कि क्या है? ये 13 रुपए है, ये 11 रुपए है, और ये कितना है? 17 रुपए है। अब हमसे कह रहा है कि टोटल जो सिक्के हैं 378 हैं। तो हमने आपको बताया कि दो टाइप से आते हैं। मूल्य दिया रहेगा तो सिक्के की संख्या निकालेंगे पैसे, सिक्के की संख्या अगर दिया हुआ है तो वहां मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया अगर यहाँ पे हमें सिक्के की संख्या निकालनी है, सिक्कों की संख्या, तो मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालेंगे। देखो, 1 रुपए का, 1 रुपए वाला जो सिक्का है उसका मूल्य कितना है? 13 है। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कि ये कितने सिक्के होंगे? ये 13 ही सिक्के होंगे। 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य कितना है? 13 रुपए है। तो सिक्के भी कितने होंगे? सिक्के भी 13 ही होंगे ये। नेक्स्ट कह रहा 50 पैसे के जो सिक्के हैं इनका मूल्य कितना है? कितना है इनका मूल्य? 11 रुपए। मैंने आपको अभी बताया था कि 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं।
1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो मुझे बताओ 11 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? आप तो बोलो सर 11 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे? 22 सिक्के। जब 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 रुपए में कितने हो जाएंगे? 22 सिक्के। हमने लिख लिया यहाँ पे 22। अब देखो 25 पैसे वाले जो सिक्के थे उनका मूल्य कितना है? 17 रुपए है। अब आपको मालूम है कि 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के आते हैं? 4 सिक्के आते हैं। कितने आते हैं? 4। तो 17 रुपए में कितने हो जाएंगे? 17 चौको 68। तो यहां मालूम पड़ गया 68। अब हमें यह मालूम पड़ गया कि 1 रुपए वाले जो है वो 13 सिक्के हैं, 50 पैसे वाले जो है वो 22 सिक्के हैं, और 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 68 सिक्के हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको पूरा टोटल कर लेंगे। कैसे करेंगे? 13, 22 और 68 को जोड़ के, तो इनको जोड़ोगे जब आप, तो 8 2 10, 3 13 की 3 हाथ से लगा 1, 6 3 9, 6 3 13, 6 3 9 1 10। कहीं गलत हो रहा है क्या? 25 पैसे है कितना है? 1 50 25 13 11 दूनी 22, 25 चौको 4 67। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये 17 नहीं, ये 7 है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, पढ़ने में गलती हो गई। ये 7 है। कितना है ये? 7। इसको कर लो अब 28। 7 चौको 28 होगा। भाई 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के आते हैं, तो 7 रुपए में कितने आ जाएंगे? 28। इसको कर लो 28 आप। अब देखो इन तीनों को जोड़ोगे, 8 2 10 3 13 की 3, 3 2 5 1 6। यानी अगर हम रेशियो में देखें, रेशियो में जो आ रहा है, टोटल सिक्के जो आ रहे हैं, टोटल सिक्के वो कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 63। 63। और क्वेश्चन में कितने दिए हुए सिक्के? वो दिया है 378। तो इस 63 की जो वैल्यू होगी कितने के बराबर होगी? 378 की वैल्यू। एक की वैल्यू निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा? 6 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो आपको पता है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 22 है। कितनी है? 22। 1 बराबर 6 के, तो यहाँ लिख लो 50 पैसे वाले। 50 पैसे वाले ये कितना है? इसकी 22 की वैल्यू निकालेंगे। निकाल लो। 22 इंटू 6 यानी 132। 50 पैसे वाले सिक्के कितने हो जाएंगे? 132। और यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप नोट कर लें जल्दी से एक बार सही तरीके से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 149। देखिए क्वेश्चन जब भी आपकी स्क्रीन में आता है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे, तो आप पहले उसको वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन पढ़ें। उसके बाद जब क्वेश्चन आप सही तरीके से पढ़ लेंगे, तब ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए कह रहा एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। देखिए सिक्के का सिक्के का टाइप दे दिया है, लिखा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। अब इसने यहाँ कंडीशन डाल दी कि भैया 50 पैसे और 25 पैसे। समझे मेरी बात? बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। इससे ज्यादा बेसिक आपको कोई नहीं बताएगा। कह रहे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी।
50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। अगर हमने 25 पैसे की एक मान ली तो 50 पैसे वाली क्या दोगुनी, यानी कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:1 है। क्या? क्योंकि अगर ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आओ, फिर कह रहा है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। अब यहाँ कह दिया इसने कि भैया अब ये जो 50 पैसे वाले हैं ना, इनका अगर 1 रुपए वाले से हम तुलना करें तो इनसे कितनी है, चौगुनी है। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूँ। देखो वो कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। अगर हमने 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 माना है तो ये कितना होगा, दोगुना होगा। तो हमने मान लिया इनका अनुपात 2:1 आ गया। फिर कहता है तथा 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। अगर 1 रुपए वाले को हमने 1 माना है तो 50 पैसे वाले कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब इतना यहां से लेके यहां तक आ गया। आपको मालूम है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि रेशियो में बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करना। अब आपने देखा कि 50 पैसे का यहाँ मान तो 2 आ रहा है, यहाँ मान 4 आ रहा है। ऐसा करते हैं, अगर इसमें हम दोनों पदों में 2 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। रेशियो के पदों में, रेशियो के जितने पद हैं 2 3 4 5, किसी भी संख्या का भाग दे दो सभी पदों में या गुणा कर दो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपने देखा 50 पैसे वाले ये 4 आ गए, 25 पैसे वाले 2 आ गए, ठीक है। 4 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो अगर हम रेशियो निकालें, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए अगर हम रेशियो निकालें तो 50 वाला 4, 25 पैसे वाला 2, और यहीं पे आप अगर लिख लो 1 रुपए वाला, चलो यहाँ लिख दो आप, तो यहाँ ऐसा कर लो, यहाँ पे 4 1 आ गया, 4 1, तो यहाँ लिख लो 25 पैसे वाला, 25 पैसे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हमें यहाँ से 4 1 2 का रेशियो मालूम पड़ गया, 50 पैसे 1 रुपया 25 पैसे वाले का। अब देखो इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। कह रहा टोटल वैल्यू, टोटल जो प्राइस है या वैल्यू है वो कितनी है, 56 रुपए। कितना है, 56 रुपए। अब एक बात बताओ मुझे आप, ये सिक्कों की क्या संख्या है, क्या है ये संख्या। अब हमको यहां मूल्य निकालना है। एक बात बताओ मुझे आप, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। आपको मालूम है 50 पैसे के जब 2 सिक्के होते हैं तो कितना मूल्य बनता है, 1 रुपए। या फिर आप इसका सीधे इसमें गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 200 पैसे आ जाएंगे। 200 पैसे मतलब 2 रुपए। तो मालूम पड़ गया कि पहले वाले का 2 रुपए, 50 रुपए वाले कितने हैं, 2 रुपए है। 1 रुपए का एक सिक्का है तो इसका मूल्य कितना आएगा, ये 1 रुपए ही आएगा। इसको देख लो, 25 पैसे के जो सिक्के हैं कितने हैं, 2 हैं। तो 25 दूना 50। तो आपने देखा कि यहाँ तो केवल कितना आया, 50, मतलब 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब हो गया आधा। कितना हो गया, 50 पैसे का मतलब क्या हो गया, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर 1 रुपए का आधा कर देंगे तो 50 पैसे हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 रुपए। अब फिर वही बात, रेशियो में बटा अच्छा नहीं लगता है, हम सब में 2 का गुणा कर देंगे ऊपर। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 1। अब हमें फाइनली जो है, हमें यहाँ से मूल्य मालूम पड़ गया, ये जो हमारा मूल्य निकल के आया है 4 2 6 1 7। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ कितना आ रहा है, 7 रुपए। कितना आ रहा है, 7 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमको, 56 रुपए। इस 7 रुपए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 56 रुपए के बराबर होगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है वो देखो। तो ये कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो आपको मालूम है कि 7 रुपए बराबर कितने के आ रहा है, 16 रुपए की। 7 रुपए बराबर कितने के आ रहा है, 16 की। तो हम इस 50 पैसे वाले का मूल्य कितना है, 2 रुपए है। कितना है, 2 रुपए है। तो 2 रुपए बराबर कितने का आएगा, 7 8 56, 8 गुणा हो रहे हैं यहाँ पे, इसको कर दो 8 गुणा, तो 16 है। कितना है, 16 रुपए। हमें ये मालूम पड़ गया कि 50 पैसे वाले
सिक्के का जो मूल्य है कितना है, 16 रुपए। अब एक बात बताओ मुझे, अब पूछा क्या गया है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। अगर 50 पैसे वाले सिक्कों का जो बैग है उसका कुल मूल्य 16 रुपए है, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, तो 16 रुपए में कितने हो जाएंगे, 32। 16 दूनी 32 सिक्के, यानी 50 पैसे के जो सिक्के हैं के सिक्के कितने हो जाएंगे, 32। यही आपका हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 में। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये। और अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए इसने एक बात बोली, हमने यहां लिख लिया ऊपर। इसने सबसे पहले ये बात बोली है, आप उल्टा चलो, कह रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 50 वाले पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए वाले से चौगुनी है, तो हमने अगर 1 रुपए वाले को 1 मानेंगे तो 50 वाला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझना मेरी बात। कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से कितना है, 4 गुना है। अगर हमने मान लिया कि 1 रुपए का अगर एक रुपए का अगर एक सिक्का है तो 50 पैसे कितना सिक्का आएगा, 4 आएगा, क्योंकि ये क्या है, 4 गुना है। आगे अब कह रहा है तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। ये कह रहा है इससे 50 पैसे वाला दोगुना है। अब ये बताओ 50 पैसे वाला जो है 25 पैसे वाले से दोगुना है, तो दोगुना कब होगा, जब यहाँ पे ये 2 रहा होगा, तो 2 दूनी 4, ये दोगुना हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 4 गुना, ये 4 गुना हो गया, और ये हो गया आपका 2 गुना। तो 1 4 2, यहां से ये आपका डायरेक्टली भी निकल सकता है। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल ये बेसिक से बताया है, बिल्कुल शुरुआत से बताया है, ताकि आपके समझ में आ जाए। नहीं तो मैं मुझे तो करना होगा तो मैं यहाँ से उठा के डायरेक्ट ही इसको कर दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। बाकी 1 4 जैसे आ जाएगा, फिर उसके बाद नीचे वही करना है आपको, मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मूल्य की ही वैल्यू दी है। मूल्य निकालेंगे, सारे के मूल्य जोड़ के जो क्वेश्चन में जितना मूल्य दिया उसके बराबर कर देंगे, उसके बाद वहां से सॉल्व करके ऐसे कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 पे। इसको नोट कर लें जल्दी से एक बार आप लोग। देखिए कह रहा है कि ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8 और 9 है। हमने एक तरफ ए लिख लिया, एक तरफ लिख लिया बी। इनकी वेतन का अनुपात 8:9 है। ए के वेतन में 50% की वृद्धि करें। अगर 8 का 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150%। हमने कर दिया 150% इंटू 150%। परसेंट हटाएंगे, नीचे बटे 100 आ जाएगा। अगला चैप्टर में आपको परसेंटेज ही पढ़ाऊंगा, तो वहां और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तथा बी के वेतन में 25% की कमी कर दें। अब बी का वेतन जो 9 था, इसमें 25% की कमी करेंगे, तो परसेंट जो होता है परसेंट अपने आप में 100 होता है। अब 100 चीज में अगर 25% की आप कमी कर देंगे तो ऑलरेडी 75 बनेगा। तो हमने क्या करा, 9 इंटू 75%। भाई ए के वेतन में 50% की वृद्धि किया है। हर चीज अपने आप में 100 होती है, 50% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 + 50 150%। बी वाले में 25% की कमी करी है, अपने आप में हर चीज 100 होती है। अब 100 में से 25% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 75% बचेगा। कर लिया हमने। इसके बाद पढ़ते हैं आगे।
तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 हो जाता है। कह रहे ये करने के बाद अब जो इनके वेतन का अनुपात आएगा कितना आएगा, 16:9। समझना मेरी बात। फिर कह रहा है ए का वेतन कितना है, पहले इसको सॉल्व करो पहली बात। और दूसरी बात तो ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, क्यों है मैं बता रहा हूँ। पहले इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है 25 तिहाई 75, 25 छक्का 150, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 8 दूनी 16 और 9। ऑलरेडी ये सॉल्व करने के बाद 16:9 ही आ रहा है। ऑलरेडी जब हमने इसको सॉल्व किया है तो 16:9 ही आया है इसको सॉल्व करने के बाद। और क्वेश्चन में जो दिया है वहां भी 16:9 ही दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए का वेतन कितना है। तो आप क्या कर भाई, 16 यहाँ भी आ गया और 16 यहाँ दिया है, मतलब 16/9 बराबर 16/9 के ही हो गया। 16/9 बराबर 16/9 के ही हो गया। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं यहाँ पे ए का वेतन, हमें तो नहीं, हम ना तो हम ए का मालूम कर सकते हैं ना ही हम बी का वेतन मालूम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता, 150 का डी। ये बात आप समझ रहे होंगे। 16:9 का मान 16:9 ही क्वेश्चन में दिया है, यानी 16/9 बराबर 16/9 के, जो तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ 1 = 1 क्या आएगा, ये क्या हुआ, 1 = 1 मतलब क्या है, हम तो नहीं मालूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ डाटा नहीं दिया गया है, इसका डाटा कम है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन होगा डी, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151, 151 की तरफ। इसको नोट कर लें जल्दी से आप। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात, चलो देखो कितना दिया है, 1:1/2, 1:1/2 अनुपात 2:2/3। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। आपको मालूम है अनुपात जो होता है फ्रैक्शन में या होल नंबर में इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करेंगे, 2 एकम 2 एक 3/2 अनुपात 3 दूनी 6 2 8/3। इसको और सॉल्व करेंगे, दोनों में क्या करो, आप यहाँ पे 6 का गुणा कर दो, यहाँ भी कर दो 6 का गुणा, यहाँ भी कर दो, 2 तिहाई 6, 3 तिरका 9, 9 3 दूनी 6 8 दूनी 16, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 9:16 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। अब इसके प्रत्येक पद में हम क्या करते हैं, 15 हम जोड़ते हैं तो हमारा अनुपात आता है, क्या अनुपात आता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो आता है हमारा 1:2/3 अनुपात 2:1/2। सॉल्व कर लो, 5/3 अनुपात 5/2। दोनों तरफ 6 का गुणा कर लो आप, यहाँ भी 6 का गुणा कर दो सॉल्व करने के लिए, यहाँ भी कर दो 6 का। 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15। हमें ये मालूम पड़ गया यहाँ से कि 9:16 में प्रत्येक पद में जब हम 15 जोड़ेंगे कितना आता है, 10:15 आता है। कब, जब यहाँ भी हम 15 जोड़ रहे हैं और यहाँ भी। अब आपको एक चीज मालूम है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था आपको कि रेशियो में जब सेम इक्वल अमाउंट जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि इसका गैप और इसका गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, वो जब हम बराबर कर लेंगे तभी कोई चीज हम दोनों पदों में या जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मैंने आपको ये बताया है, बाकायदा पूरी थ्योरी है। लेकिन 12B जो चैप्टर आएगा, अभी 12B आएगा, उसमें मैं इसको एक बार दोबारा से बताऊंगा, क्योंकि वहां पे क्या है, अभी तो हम दोनों पदों में 15 जोड़ रहे हैं। लेकिन आप सपोज करो
एक में हम 15 जोड़ें और एक में हम कुछ 10 जोड़ दें तो अलग अलग हो जाएगा। तो वहां कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। वहां होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला नियम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं यहाँ भी 15 जोड़ा गया है, यहाँ भी 15 जोड़ा गया है। हम दोनों के डिफरेंस को चेक करेंगे। यहाँ से आपने डिफरेंस देखा, कितना डिफरेंस आ गया, 9 7 16, ये आ रहा है 7। यहाँ कह रहा है ये आया 5। अब ये बताओ मुझे, ऊपर डिफरेंस 7 आ रहा है, नीचे डिफरेंस 5 आ रहा है। मैंने आपको बोला जब एक अनुपात में सेम चीज जोड़ी जाए या घटाई जाए, उसके बाद जो परिणामी अनुपात आता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो बराबर हमें करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो ऊपर वाले में डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इस वाले रेशियो में क्या करो आप, यहाँ गुणा कर दो आप 5 का। ऊपर वाले रेशियो में इसमें गुणा कर दो आप 5 का, और इस वाले रेशियो में गुणा कर दो आप 7 का। अभी डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, बराबर आ जाएगा। कैसे, देखो 7 पे गुणा करेंगे, 9 पना 45, 16 पचाई 80, और 7 दामा 70। अब इसमें मैंने गलती ये कर दी कि अभी ये और कटेगा, ये कटेगा। कैसे कटेगा देखो, पहले कई बार हो जाती है आदमी से गलती, रेशियो छोटा रखना है हमको। 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, ये 2 अनुपात 3 आ गया। 9 7 16, 2 एकम, यहाँ क्या आएगा डिफरेंस इसका, ये आएगा 1। ये डिफरेंस आ गया 1। जब 1 आ गया तो ऊपर वाले में हम कोई गुणा नहीं करेंगे, नीचे वाले में केवल 7 का गुणा करेंगे। ऊपर वाले में कोई गुणा नहीं करना है, नीचे वाले में 7 का गुणा करना है। जब 7 का गुणा करेंगे हम नीचे वाले में, तो क्या आएगा परिणाम, देखो हमारा ऊपर तो हमारा कितना रहेगा, ऊपर 9 और 16 ही रहेगा हमारा, 9 और 16 ही रहेगा। नीचे वाले में 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ भी इनका डिफरेंस 7 आ रहा है और यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अब जो सवाल में बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में 15-15 जोड़ा गया है, तो हमने मान लिया कि हाँ अब हमारा ये सही अमाउंट आ गई। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन काम करता है। हमने देखा कि यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, आप कह दोगे सर 5। यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, आप बोलोगे सर 5। क्वेश्चन में 5 नहीं जोड़ना है, क्वेश्चन में बोला 15 जोड़ा गया है। इस 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 के बराबर, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है। 5 की वैल्यू 15 के बराबर। क्वेश्चन में आंसर क्या कह रहा है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है, आपको मालूम है 9 और 16 में बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 16 बड़ी है, 5 बराबर 15 के, तो 1 बराबर कितने के हो गया, 3 के, तो 16 बराबर कितने के आएगा, 48। यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 48 ही हो जाएगा आपका आंसर। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा जोड़ने वाला, तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को लिया जाएगा, ऊपर वाले को ही लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, जब हमने गुणा करके बैलेंस कर लिया, 9 7 आया, 14 21 आया, 16 में 5 जोड़ोगे 21 आएगा, 9 में 5 जोड़ोगे 14 आएगा। 5 जोड़ने पे ये आ रहा है इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है, 5 की वैल्यू 15 के बराबर। अब बड़ी संख्या पूछी गई है तो ऊपर वाली रेशियो को लेंगे, इसको उठाएंगे हमेशा। तो ऊपर वाली रेशियो में कितना है, 9 और 16, तो 9 और 16 में बड़ी संख्या क्या है, 16। 5 बराबर 15 के, 1 बराबर 3 के, तो 16 बराबर 48 की, यानी बड़ी संख्या क्या होगी, 48। आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आर.एस. अग्रवाल बुक का 12A खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो 12B है बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, और आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें। और जो भी आपके लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो डायरेक्टली मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरी फेसबुक पेज मैथ्स विधि में और यूट्यूब में भी, दोनों जगह, तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। लेकिन व्हाट्सअप ही कॉल करें आप। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं 12B अनुपात समानुपात आर.एस. अग्रवाल बुक के साथ, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और यूं पढ़ते रहें।